So students, in last class we have discussed about type of motion and then we have discussed about frame of reference. Today we will discuss about distance and displacement. तो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक साथ डिस्क्राइब करने के लिए, एक साथ समझाने के लिए दोनों को साथ में ही लिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब इस तरह से बना रहे होंगे तो अपने स्केल से ऐसे लाइन बना लेना है ना। मैं लाइन नहीं बना इस तरह से कि भाई इधर डिस्टेंस है, इधर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पॉइंट लिखे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या बताते हैं, पहली बात करते हैं कि डिस्टेंस होती क्या है। देखिए, डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। पोजीशन क्या होती है हमने डिस्कस कर चुके हैं, और फिर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज किया, देखा था कि पोजीशन क्या कैसे देखेंगे। कोई एक पर्टिकुलर जैसे ये कार है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने देखा था कि हम जिस पोजीशन की बात कर रहे होते हैं, लाइक ये यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है, इसकी पोजीशन यहाँ पे है, लेकिन कहाँ से भाई मैं इसको बोलूँ कि ये 5 मीटर अवे है, कहाँ से 5 मीटर अवे है, तो इसके लिए हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जहाँ से हम देख रहे होते हैं उस वहाँ से पर्टिकुलर। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मैंने कल बात की थी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, 3 एक्सिस होती हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं। इसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल रहे होते हैं, दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही होती है, तो उसको जब डिस्कस करेंगे तो उसके लिए हम हमारी उस मोशन को हमारी इस जो ये एक्सिस है 3, किसी एक एक्सिस के अलोंग मान लेंगे, है ना। जैसे ये अगर ऐसी मोशन है तो हमारा ये कार्टेशियन सिस्टम है, तो किसी एक एक्सिस के अलोंग हमारी इस मोशन को कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि बेसिकली जब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो हम इसमें केवल इसको नंबर लाइन ही क्यों ना मान ले, है ना। हमने क्या करना है कि हमारी जो भी मोशन होगी स्ट्रेट लाइन की, उसको कैसे डिस्कस कर रहे हैं कि किसी एक एक्सिस के अलोंग हमारी मोशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही तो मोशन कर रही है, तो जो भी हमारे में स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे हमारी ये कोई स्ट्रेट लाइन है ना, तो हमारा कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ऐसा ही तो होता है। ये कोई एक्सिस है, दैट इज ए एक्सिस, दैट इज थर्ड एक्सिस। तो हम चाहे से इसमें इस पूरे कार्टेशियन सिस्टम को यूज बनाने के अलावा हम इसको मिटा देते हैं अभी इस चैप्टर के लिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बात करनी होती है तो एक नंबर लाइन मान दो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन यही होती है। सिमिलरली अगर इधर स्ट्रेट लाइन है तो हम इसको हमारा कोई आपकी एक एक्सिस कंसिडर कर लेंगे, ऐसे है तो इसको एक एक्सिस कंसिडर कर लेंगे, तो नंबर लाइन जैसा ही बात है। तो हम बेसिकली स्ट्रेट लाइन में केवल हमारा जो सिस्टम है उसको नंबर लाइन भी मान सकते हैं, और इसमें कोई पॉइंट डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये हमारी नंबर लाइन है ना, ये हमारा कोई पॉइंट है। अगर इससे इधर जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे, भाई 1 2 3 4, और इधर इससे उल्टा जा रहे हैं तो नेगेटिव -1 -2 -3, इस तरह से करते हैं ना। मैथ्स में देखता है उसमें पूरा एक कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं ना, ये एक्स वाई एक्सिस। तो इसमें केवल हम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन यानी कि एक ही लाइन में हम मोशन करेंगे, यानी कि एक ही उसकी जो डायमेंशन चेंज हो रही होगी, तो हम इससे केवल नंबर लाइन भी शो कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। अब बात करते हैं, हमारी पोजीशन की बात हो गई, पोजीशन कैसे देखेंगे। अब बात करते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये तो एक्चुअल पाथ। अब देखो साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखा, कि उससे आपके सामने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो है क्लियरिटी आती चली जाएगी, है ना। ओके, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, या फिर हमें इसको देखो, ये तो क्या हो गया कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल पाथ चला है कोई ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं हम, जैसे ये कोई एग्जांपल था, कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ चलना स्टार्ट किया, फिर इधर गया, बी तक गया, फिर सी तक गया, और फिर डी तक आया। और सिमिलरली तो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितनी चली, या अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे आप, इसको ऐड करो जितना इसने चला यहाँ पे,
फिर इसको यानी कि ए बी को ऐड करो, देन बी सी को ऐड करो, देन सी डी को ऐड करो। तो इस डी ए से डी तक पहुंच गया वो, तो डिस्टेंस क्या होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट की अगर डिस्टेंस के फॉर्म में बताएं तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस बात को ध्यान रखिए, मैं इसको रिलेट करता हूं यहां से। द शॉर्टेस्ट लेंथ पाथ लेंथ, अब डेफिनेशन से बात करें, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब ये क्या एक यूनिक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हुई डिस्टेंस, है ना। पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे हुई, जैसे हम वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल था, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस तो हम देख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देन हाउ वी विल कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या बोला, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू। तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसा हो सकता है, देखो डायरेक्ट इन दोनों को मिला दो, यही हो सकता है। इसलिए मैंने दूसरी डेफिनेशन भी क्या लिखी है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ बिटवीन पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये तो दो पोजीशन हो गई, बातें हो गई, है ना। तो यहाँ से ये तो दो डेफिनेशन हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इस कंडीशन में, देखो पकड़ता हूँ, है ना। डेफिनेशन तो आप देख ही लेना ऊपर नीचे करके। ये हो गई ए बी, डिस्टेंस क्या हुई थी इसमें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ओनली ए डी। ठीक है, तो यहाँ से देखो दो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने क्या बोला कि शॉर्टेस्ट पाथ, पहले मैंने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या होता है हम अगले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके बारे में सोचने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखो मैंने क्या बोला, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस, ये मैंने पहले बोल दिया। फिर मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब ये बताओ, शॉर्टेस्ट पाथ पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला हुआ नहीं है, आप बता दो अगर मैं इस यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली नहीं जाता हूँ और थोड़ा मैं इधर जाता हूँ तो भी मेरा क्या कुछ लेंथ तो बढ़ जाएगी, इधर भी जाता हूँ यहाँ से भी जाता हूँ तो कुछ लेंथ बढ़ जाएगी, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी ना शॉर्टेस्ट पाथ। ये तो बात हो गई ये। दूसरी बात मैंने क्या बोला, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्यों, डेफिनेशन क्या बताई मैंने, डेफिनेशन क्या बताई कि क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे आपकी स्कूल यहाँ पे है ना, आपका घर यहाँ पे, और आपसे ऐसे कोई बस आती है आपकी, ऐसे आप स्कूल पहुँचते हो आपकी बस से, लेकिन सपोज करो एक हाइपोथेटिकल केस ले लो, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपसे बोला जाए कि जल्दी से भाग जाओ जल्दी स्कूल में, तो आप क्या करोगे, अपने घर से सीधे भाग जाओगे, सीधे भागोगे ना, इधर जाओ के टाइम खराब थोड़ी करोगे। तो दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये फॉर्मूला भी यहाँ से लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट का, कि पोजीशन ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ वाला कुछ पोजीशन है वो माइनस यहाँ वाला पोजीशन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, ओके। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है, देखो बेसिक डेफिनेशन ये कि डिस्टेंस है, इसमें केवल आपको ये बताती है कि कितना मैग्नीट्यूड चला है उसने, ये किस डायरेक्शन में चला ये नहीं बताती है, ये अभी हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। वेक्टर क्या होती हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी गिवन होती है, डायरेक्शन की जरूरत हो, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आराम से आपको सब पूरा डिटेल से इसको पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। देखिए डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होगी। देखो यहाँ से ये नंबर लाइन थी, है ना, वन स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें, मतलब एक ही लाइन पे वो चलेगी, है ना, एक ही तरफ चल रही है, मतलब तो यह कल स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, ये कोई है पॉइंट जहाँ से हम देख रहे हैं, तो या तो इधर चला आगे चला जाएगा या पीछे चलेगा, बस यही है इस चैप्टर में पढ़ना। स्ट्रेट लाइन यही होती है ना, स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है, या तो आगे चला जाएगा या पीछे चलेगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ऊपर नीचे जाएगा तो फिर उसी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ये नहीं होगा, फिर वो एक स्ट्रेट लाइन है कि वही जगह, तो या इधर चला जाए या इधर चला जाए, या कोई भी लाइन लो इधर चला जाए, या फिर यहाँ से पॉइंट है कोई, इससे इधर चला जाए इधर चला जाए, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ऑलवेज पॉजिटिव का क्या मतलब है, पहले ये देखते हैं। देखिए डिस्टेंस हमने क्या कवर की, सपोज करो ये है यहाँ पे, है ना, कि अभी इस चैप्टर में केवल हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, इसलिए ज़्यादा मैं
डिटेल नहीं लूँगा, केवल स्ट्रेट लाइन की बात लेता हूँ। देखो यहाँ से कुछ भी वो चलता है, कुछ भी अगर वो चलता है थोड़ा सा भी, तो डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ। तो इतना उसने चल गया, ये होगी डिस्टेंस, है ना। अगर वो इस डायरेक्शन में भी चल रहा है तो भी डिस्टेंस जब अगर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो भी पॉजिटिव ही लेंगे। कहीं पे भी अगर चल रहा है ना, डिस्टेंस तो क्या है, केवल ये बताएगी कितना चल गया, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव में उसमें कोई लेना नहीं है। डिस्टेंस आपसे पूछता है वो इधर जाए तो क्या लेंगे? हमेशा पॉजिटिव लेंगे, है ना। और जीरो जीरो तो कब है? जब वो अगर देखो ये इस कंप्लीट के लिए नहीं है, ये ब्रैकेट कंप्लीट के लिए, केवल जीरो के लिए। जीरो कब हो सकती है डिस्टेंस? कि जब वो रेस्ट पे हो, मूव ही नहीं कर रहा हो, भाई यहाँ पे बैठा है, वो बैठा रहेगा, है ना, मूव ही नहीं कर पा रहा हो, तो वो क्या है? जीरो रहेगी ना उसकी। तो ये बात कल क्लियर है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। कभी भी आप अगर आप कहीं देख भी रहे हो कि भाई इधर से मार्किंग है कि यहाँ से +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, यहाँ पे -1 है, -2 है। अरे आपको बता दें कि ये ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से कोई भी बॉडी है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करी और यहाँ पे जा रही है, तो कितनी हो गई? आपको लग तो रहा होगा -2, लेकिन जब डिस्टेंस पूछे ना तो आपको 2 ही बोलनी है ना, हमेशा पॉजिटिव लेनी है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए, डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए तो अगर इधर जा रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, इधर जा रहा है तो नेगेटिव ही कंसिडर करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि इधर गया तो नेगेटिव लेंगे उसको। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कि डिफरेंस है बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप वेक्टर पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, तो अब आपको ये नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपको बिल्कुल ये भी चीज़ें पता चल जाएगी, अच्छा ये नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, ये पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, है ना। पॉजिटिव तो है ही भाई, इधर चल रहा है तो पॉजिटिव हो जाता है, इधर लेफ्ट में चल रहा है। हमने कंसिडर कर लिया ना कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इससे इधर वाली को पॉजिटिव लेंगे, इधर नेगेटिव समझेंगे, है ना। ये हमने मान लिया है। हम देखो ये ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम देख रहे होते हैं ना, देखो मैथ्स में देखा कि भाई इधर लेते तो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, इधर होता है नेगेटिव नेगेटिव होता है। ये हमारी स्वेच्छा से करते हैं कि इधर वालों को पॉजिटिव लेते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं हमारे पॉजिटिव कि भाई इधर वाला पॉजिटिव होगा, इधर वाला नेगेटिव होगा, है ना। लेकिन जनरल हम वैसा मानते हैं, इसलिए वो कन्फ्यूजन नहीं हो, हमेशा वो एक ही चीज़ हम यूज़ करते होते हैं। तो हो गया, जीरो कब होगा? रेस्ट पे होगा तो जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट भी। लेकिन देखो जीरो इसमें दूसरी ये भी बात है, हमने क्या बोला? एक तो रेस्ट पे होगा जब हुआ, डिस्टेंस तो केवल जीरो कब हो सकती है? जब वो रेस्ट पे हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसके अलावा भी हो सकता है। कैसे? देखो देखो ये लंबा लाइन है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, हमारा 0 पॉइंट है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है ना। अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? यहाँ से गया और यहाँ पे वापस आ गया, इसी लाइन पे चलते हुए वापस आ गया। अब देखो हमने डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन देखी थी? पहले तो क्या बोली कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या थी भाई साहब इनकी? यही थी। फाइनल इनिशियल पोजीशन क्या थी? 0। फाइनल पोजीशन क्या थी भाई साहब इनकी? वापस यहीं पे आ गया तो 0। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या हो गई? 0 - 0, तो 0 आ गई भाई। ऐसे भी हो सकता है ना, या तो रेस्ट पे हो या फिर उसी पॉइंट पे अगर वापस आ जाए तो क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाता है। ऑलराइट। always increases with time or remain constant, may increase decrease or remain constant with time। देखिए कांस्टेंट तो कब हो सकता है? रुका हुआ है ना। डिस्टेंस की अगर बात करें, कांस्टेंट कब होता है? रुका हुआ है। अगर हमने क्या बोला अभी, हमने क्या देखा कि डिस्टेंस कहीं पे भी जाए, अगर यह हमने इधर पॉजिटिव माना इधर नेगेटिव माना है, डिस्टेंस कहीं पे भी अगर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस अगर आपसे पूछ रहा है देन यू विल कंसिडर इट एज पॉजिटिव। यानी कि इधर भी जा रहा है तो वो भी पॉजिटिव होगा, इधर भी जा रहा है वो भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो डिस्टेंस बेसिकली है क्या, आप देख ही चुके हो। अगर हम पूरी, जैसे ये कोई मोशन है ना, अगर हम केवल 2D की बात कर लें तो ये मोशन क्या होगा? अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेसिक डिफरेंस देखने के तो ये पूरा जो चला ना, इसको काउंट करो। ये जो ये तो हमारी है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ओनली ये फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को डायरेक्टली मिला दो तो ये केवल डिस्प्लेसमेंट है। समझ गए? डिस्टेंस को क्या लेना है? हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव लोगे तो क्या होगा? जुड़ता ही चले जाएगा, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा जैसे डिस्प्लेसमेंट में। अब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कब हो सकता है? देखते हैं, यही देख लो, यहाँ से चला 10, 20, 30 एंड 40। अब कोई भैया साहब क्या हुआ, कोई इंसान चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चल रहा है, ये भाई साहब यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, दौड़े यहाँ तक गए 30 तक, 30 तक गए, 30 तक, और फिर लग रहा है उनको कि नहीं यार वापस चला जाता हूँ मैं, तो वापस आ गए 10 तक आ गए।
अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन देखी है कि डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस तो क्या होगी, इसमें यहाँ से चलना स्टार्ट किया उन्होंने, यहाँ पे आ गया, तो मतलब इसी लाइन पे आ रहा है, वो नीचे मैं दर्शा रहा हूँ जस्ट टू शो यू दैट कि वो इट इज़ कमिंग बैक टू टाइम, है ना। तो यहाँ से वो गया इधर और वापस इधर इसी लाइन पे वापस यहाँ तक आ गया। समझो बात को। डिस्टेंस क्या बोली कि एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल कर गया, है ना। एक्चुअल पाथ कैसे पता चलेगा, ये और ये कितना चला वापिस आया तो यहाँ से यहाँ तक गया 30 चला, प्लस आते हुए कितना चल गया 20 चल गया ना, 10 तो ये चल गया 10 ये चल गया, समझ गए। तो 20 = 50। तो डिस्टेंस तो क्या हुई, टाइम के साथ इंक्रीज हुई है, चाहे वो वापिस इधर आओ इधर आओ किधर आओ, तो ये तो हो गया 50। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखने की कोशिश करें, देखिए डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या देखी थी, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे वो आके रुक गया, यहाँ से चला, तो ये देखनी है अपन को केवल, है ना, ये देखनी है केवल। तो देखो अब देखो डिक्रीज कैसे हुई, हमने केवल ये देखनी है, ये कितनी आएगी, पहली डेफिनेशन देखें तो ये आएगी शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये हो गई ना इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। अगर दूसरी डेफिनेशन क्या लिखाई थी, स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और मैंने फॉर्मूला बताया था कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल क्या है 10, इनिशियल क्या है 0, कितना है डिस्प्लेसमेंट 10। ये बात ध्यान रखो। अब देखो दूसरी बात देखते हैं, अब डिक्रीज कैसे हुआ है इसको समझते हैं। देखो यहाँ से ये गया, मान लो ये 5 सेकंड में यहाँ पहुँच गया था, फिर 10 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, है ना। तो ये तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक का 10। फिर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक और गया, तो यहाँ वाला कितना और आ गया, है ना 10 20 और आ गया, तो यहाँ तक कितना होगा डिस्प्लेसमेंट 30 सेकेंड, 30 मीटर या किलोमीटर जो भी है ना। यहाँ से यहाँ तक, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो 5 सेकेंड तो ये लगी, 5 सेकेंड ये लगी, 10 सेकेंड में कितना चल गया है 30 मीटर, 10 सेकेंड में कितना चल गया 30 मीटर। टाइम बता तो ये बढ़ गया, ये तो हो गया इंक्रीज हो सकता है। अब वापस ये आ गया, 5 सेकेंड और लगी इसको वापस हाथ लगाने में, तो टाइम तो कितना हो गया 555, इसी तो पॉइंट पे वापस आ गया, तो कितना हो गया, ये देखो ये मैंने केवल दर्शाने के लिए बताइए, उसी लाइन पे आ रहा है वो वापस यहाँ पे आ गया 5 सेकेंड और लगा के। तो अब टाइम कितना हो गया 15 सेकेंड, और वापस यहाँ पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में 10। तो टाइम जैसे टाइम 5 था तो कितना था डिस्प्लेसमेंट 10 था। जब टाइम 10 हो गया वहाँ से 5 और चल गया, तो कितना 10 हो गया, तो कितना हो गया 30 हो गया डिस्प्लेसमेंट। जब टाइम 15 हुआ तो वापस यहाँ पे आ गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन में 10, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट देखो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट पहले 10 था, फिर 15 हुआ, नहीं पहले क्या था यहाँ तक 5 था, हाँ 10 था, फिर 20 और जुड़ गया तो कितना हो गया था 10 मिनट्स में कितना हो गया था 30 हो गया था, और फिर वापस आ गया वहाँ पे चल के, तो 15 मिनट के बाद कितना हो गया 10 हो गया, तो डिक्रीज़ हो गया ना, तो इंक्रीज भी हो सकता। समझ में आ रहा है ना, कोई भी डाउट हो देखो पूछो, मैं इसमें क्योंकि लिख रहा हूँ तो ज़्यादा ये कचरा भी हो गया यहाँ पे, तो इसको मिटा देता हूँ ना। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, वापस आ गया तो डिक्रीज भी होता गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो है ही क्या, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस ही तो है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे इनिशियल यहाँ पे था, वो यहाँ पे पहुँचा तो कुछ ज़्यादा हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये वाला हुआ, लेकिन अगर वो वापस आ गया इधर तो मतलब इनिशियल और फाइनल तो यही बचा, तो डिस्प्लेसमेंट कम होता चला गया। टाइम तो बीत रहा है ना, वो यहाँ पे गया तो टाइम तो ज़्यादा होता जा रहा है, टाइम तो है नहीं कि माइनस हो गया, टाइम तो कभी पीछे जाता नहीं है, वो तो बढ़ता ही चला गया। लेकिन डिस्टेंस क्या होती है एक्चुअल पाथ, तो अगर वो यहाँ से यहाँ तक गया था, यहाँ से यहाँ तक गया था, तो वो जुड़ गई एक्स जो भी थी, वापस आया तो फिर वो भी जुड़ गई एक्स जो भी कितनी चली थी उसने, तो वो तो जुड़ती जाएगी, तो हमेशा क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी। ये बेसिकली बात होगी डिफरेंसेस की इन दोनों में, है ना। अब एक और आप डिफरेंस लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि डिस्टेंस गिव्स आइडिया अबाउट एक्चुअल पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे यहाँ से यहाँ तक चला तो डिस्टेंस में क्या बोलेंगे, ये भी जोड़ेंगे ये भी जोड़ेंगे ये भी जोड़ेंगे, तो हमें एक्चुअल पाथ का पता है कि भाई इधर से गया था वो, इधर से गया था, इधर से गया था, इधर से गया था, तो ये एक्चुअल पाथ पता चल गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो क्या बता रहा है, ओनली यही बता रहा है कि फाइनल ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन, इन दोनों की डिस्टेंस बता रहा है। तो एक्चुअल पाथ कहाँ से गए ये नहीं बता रहा, वो क्या बता रहा है केवल पोजीशन बताता है इनिशियल। तो इसमें तो लिख लो डिस्टेंस गिव्स आइडिया अबाउट ओरिजिनल पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट डोंट गिव द ओरिजिनल पाथ आइडिया अबाउट ओरिजिनल पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
बट इट गिव्स ओनली आइडिया अबाउट इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब देखिए एसआई यूनिट क्या होती है, लेंथ ही तो है ये, तो ये मीटर में होगी, ये भी मीटर होगी। सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दोनों की सेम ही रहने वाली है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, कई बार सेंटीमीटर आ जाए तो ऐसे कवर कर लो। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे निकालेंगे, 1 से डिवाइड कर दो, है ना। ये इसका 100 से डिवाइड कर दियो तो 1 सेंटीमीटर आ गया। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो अगर इसका 1 पे डिवाइड करेंगे 2 का तो कितना आ जाएगा, 0.01 मीटर। या फिर हमने प्रीफिक्स देखे थे ना, प्रीफिक्स यहाँ पे काम आ जाते हैं। देखो सेंटीमीटर से सेंटी का -2 मीटर, सेंटी मतलब 0.001 मीटर। तो प्रीफिक्स लिखवाए थे ना, वो चेक करो वहाँ पे। इसके बगैर कई बार किलोमीटर में भी दे देती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही। किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो मीटर में बताने के लिए क्या होगा, इसका डिवाइड कर दो नीचे, तो वो क्या आ गया 0.01। या फिर अदर प्रीफिक्स भी दे सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताते वक्त। जैसे अगर आपको दे दे माइक्रोमीटर, तो माइक्रो प्रीफिक्स है, मीटर के ये, तो 1 माइक्रो में कितने मीटर होते हैं, जाके देखो वो टेबल है, मैंने बताई आपको फर्स्ट यूनिट में, 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। इसलिए अगर मिलीमीटर बोल दे, है ना, जैसे 8 मिलीमीटर, तो मीटर में क्या चेंज कर देंगे, मिली को चेंज करने प्रीफिक्स होता तो क्या करते हैं 10⁻³ मीटर, 8 × 10⁻³ होता है मीटर। तो ये सब कोई प्रीफिक्स में आ सकता है। बेसिकली एसआई में इसकी जनरली यूज़ होती है मीटर होती है, और सीजीएस में सेंटीमीटर होती है। बाकी तो आप जो भी प्रीफिक्स आ जाए उस तरह से आप चेंज करना सीख भी जाओगे, अगर अभी आपको दिक्कत भी है तो धीरे धीरे आके। जैसे फिजिक्स अपनी डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या, लेंथ ही तो है, डिस्टेंस भी लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, तो क्या होगा L1 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे भैया, M0 T0, ये आप पढ़ ही चुके हो। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर कहानी ख़त्म करते हैं। देखो ये हमारी नंबर लाइन है, रेड बनाएंगे। ये हमारी कोई नंबर लाइन है ना। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है 0। ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है ना। अब एक क्वेश्चन बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ तक जाता है, अब ऐसे डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन, और वापस यहाँ तक आता है इसी लाइन पे 30 तक, तो उसने डिस्टेंस कितना चला और डिस्प्लेसमेंट कितना चला। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो इतना गया, इधर कितना गया 40, और वापस कितना आ गया, देखो 40 से 70 आया तो कितना आ गया 10 आया, तो कितना आ गया 50। डिस्टेंस तो ये हुई। डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे, देखो 2 तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो जो हमने डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन क्या लिखी है, पहला लिखा है कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, इनिशियल और फाइनल के बीच में, ये देते हैं फाइनल, ये इनिशियल, ये यहाँ पे रुक गया था ना फाइनल आगे, तो ये डिस्टेंस देखनी है। तो पहली डेफिनेशन देखो कितना आ गया 30। दूसरी हमने क्या बात करी थी कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसा मैंने फॉर्मूला लिखा था। फाइनल पोजीशन क्या है 30, माइनस इनिशियल क्या है 0, तो ये भी 30 माइनस 0 बराबर 30 हो गया। अब देखो तीसरा वेक्टर से भी निकाल सकते हैं, मैं केवल आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आगे चल के हम देखो जैसे इस तरह से 40 + 10 ऐड हुआ ना, जब वेक्टर पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वेक्टर में अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं तो इससे पॉजिटिव डायरेक्शन में चले तो नेगेटिव लेते हैं, है ना। तो जैसे पॉजिटिव इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसको मिटा देता हूँ। एक आइडिया ये भी देख सकते हैं कि जैसे वेक्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा वेक्टर में क्या होता है कि अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अगर उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं तो वेक्टर नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे इधर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इस डायरेक्शन तो यहाँ तक चला तो 40 चल गया। अब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव होता है। अपोजिट में कितना चल गया 10, तो 10 कितना आ गया, वही 30 आ गया। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, देखो जब अपोजिट डायरेक्शन में चला तो डिस्टेंस में तो जुड़ते चले गए, और अपोजिट डायरेक्शन चलने पर डिस्टेंस में उसमें सब्ट्रैक्ट हो गए चले गए, है ना। ये बेसिक बातें हैं, बाकी आपको जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अभी आपको केवल बेसिक एलिमेंट्री लेवल पे ये देखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है और इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था। अगर कोई डाउट हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। अगर एग्जाम्पल और करवा सकता हूँ, लेकिन हाँ जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम और करते लेंगे ना। इस तरह से देखो मैंने बताया था बात, जैसे और कुछ डिस्कस कर लेता हूँ एक चीज़,
हाँ, जैसे नंबर लाइन था, ये वैसे कर चुका हूँ मैं, ये 0 है, यहाँ से अगर इधर चल रहा है -1 -2 ऐसे होता है। देखिए डिस्टेंस पूछा, यहाँ पे आ गया कोई चल के, यहाँ से चला और यहाँ तक आ गया, -2 तक आ गया, तो डिस्टेंस पूछे तो क्या होगा 2। डिस्टेंस को कभी नेगेटिव नहीं बताना है, डिस्प्लेसमेंट तो क्या था -2। अच्छा, इधर आ गए तो क्या होगा, यहाँ तक आ गया तो क्या हो गया 1 और डिस्प्लेसमेंट भी 1। एक टॉपिक मैं भूल गया, डिस्टेंस होती है ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज लेस दैन। ये हम देख भी चुके हैं वैसे अभी, जो एग्जांपल में आप देखे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ से पॉइंट से यहाँ से चल गया और वापस आ गया, है ना, और डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से चल के वापस हम आ रहे तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या बचा, केवल यही बचा, और डिस्टेंस क्या होगा, ये भी गया और ये भी गया, दोनों ऐड हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ग्रेटर होगा, इस बात से ये प्रूव हो गया। अब इक्वल और डिस्टेंस अगर ग्रेटर होगी डिस्प्लेसमेंट से तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। अब इक्वल कब हो सकता है बताओ, इक्वल कौन सी कंडीशन में हो सकता है, जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चल के यहाँ पे रुक गया, इस कंडीशन में डिस्टेंस हो, जैसे यहाँ पे 30 60 और 90 है ऐसे, तो इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक केवल स्ट्रेट लाइन में चला और वो भी एक ही डायरेक्शन में चला, जब क्या हो सकता है, जब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट भी यही, डिस्टेंस भी यही होगा जो एक्चुअल पाथ जितनी चली, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, फाइनल पोजीशन और निचली पोजीशन की पोजीशन, फाइनल क्या है 90, इसलिए क्या है 0, तो 90 - 0 ये 90 हो गया। तो डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा ग्रेटर होगी डिस्टेंस से, और इक्वल हो सकती है। इक्वल कब हो सकती है, लेकिन इसको लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, डिस्टेंस विल ऑलवेज, इसको लिखना ही वैसे तो, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, but it can also be equal to displacement when motion is in straight line and in particular direction, or I can say particular direction मत लिखना, यानी कि एक particular without changing its direction, बस ये लिख लो, without changing its direction, when motion in straight line and with motion is विदाउट चेंजिंग, यानी कि इस डायरेक्शन में चल रहा हो तो इधर ही हो, तो जितना ये चला यही तो डिस्टेंस है, जितना चला ये डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल लोड है। समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।